सभी को नमस्ते। थोड़ा लेट हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा विलंब हो जाता है और निश्चित समय पर व्याख्यान नहीं हो पाता है। इसके लिए क्षमा चाहूंगा। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय के ऊपर विचार करने जा रहे हैं और 31वां अध्याय पुरुष सूक्त। 31वां अध्याय पुरुष सूक्त का है। 31वां अध्याय में पुरुष सूक्त आया है और जो पुरुष सूक्त है यह वेदांत का, अध्यात्म का अनुपम निरूपण करता है। तो पहले हम इसका अर्थ करेंगे और अर्थ के बाद हम इसके प्रत्येक शब्द के ऊपर विचार करेंगे। इसके प्रत्येक शब्द का विश्लेषण करेंगे और अर्थों का संश्लेषण, अर्थों को एकत्रित करेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा एक जीवंत भाषा है। भाषाएं मर जाती है, बहुत सारी भाषाएं मर जाती है, उनके अर्थ मर जाते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है कि जो हर काल, हर समय अपने शब्दों में जीवंत विज्ञान पैदा कर सकती है। इसलिए प्रत्येक शब्द का हम व्याकरण सम्मत व्याख्यान करेंगे। तो पहले हम इस पुरुष सूक्त के पहले मंत्र का अर्थ करेंगे। देखो, इसमें पुरुष शब्द, इसमें पुरुष शब्द आया है और पुरुष शब्द विशेष्य है और अन्य जो इसके साथ में शब्द आए हैं वे विशेषण हैं। तो सहस्त्र फिर श, मैंने हजार सिर वाला। सहस्राक्ष, हजारों नेत्र वाला। हजार, यहां पर जो सहस्त्र शब्द है वह हजार संख्या के लिए नहीं, अनंतता के लिए आया है। अनंत सिर वाला, अनंत नेत्र वाला। सहस्रपात, अनंत पैर वाला। कौन? वह पुरुष, सपुरुष।
जो सर्वतः भूमि स्पृत्वा, जो सारी भूमि को अंदर और बाहर से स्पृत्वा मैंने व्याप्त करके, स्पर्श करके, व्याप्त करके, दशांगुलम, दशांगुलम अत्यतिष्ठत, 10 अंगुल। अंगुल शब्द अंग का वाचक भी है, अवयव का वाचक है। जो सारी भूमि को व्याप्त करके 10 अवयव वाला, अर्थात 10 अंगों वाला, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 5 ये और 5 इनकी सूक्ष्म भूत। पांच महाभूत और 5 महाभूतों की तन्मात्राएं कहें तो पृथ्वी का गंध, तेज का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द और जल का रस। इन 5 महाभूतों, इन 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनको जो व्याप्त करके, ये जो 10 हो गए, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इनके 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत भी कहेंगे। पांच महाभूत और 5 सूक्ष्म भूत, इनको व्याप्त कर, ये जो 5 अवयव या 10 अवयव जो हैं, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और 5 सूक्ष्म भूत वाला जो जगत है, उसका अतिक्रमण करके रहता है। 10 अंगुलम अतितिष्ठत, जो 10 अंगुल वाला ये ब्रह्मांड है, 10 अवयव वाला जो ये संपूर्ण विश्व है, जिसमें यह व्याप्त होकर के अपना एक अलग अस्तित्व भी रखता है। अब हम एक एक शब्दों के ऊपर विचार करेंगे। अर्थ तो स्पष्ट है, सहस्र सिर वाला, सहस्र आंखों वाला, सहस्र हजारों पांव वाला, सारी भूमि को व्याप्त करके वह पुरुष इस 10 अवयव वाले ब्रह्मांड को अत्यतिष्ठत, मैंने इसको व्याप्त करके अलग, इससे अलग भी है, उसका इस ब्रह्मांड से अलग अपना अस्तित्व भी है। अतिक्रांत अतिष्ठत, माने अतिक्रमण करके भी वो रहता है। तो अब हम इन शब्दों के अर्थों में जाते हैं। अब हम शब्दार्थ विचार करते हैं।
सहस्र शीर्षा। ध्यान देना, इसको ख भी लोग पढ़ते हैं, पुरोहित लोग इसको ख उच्चारण करते हैं, वो करें, लेकिन आचार्य पाणिनीय रीटु रसाणा मूर्धा, री टा ठा डा ढा ण र और श, इनका स्थान मूर्धा है। इसीलिए यहां पर जो स है, यहां पर जो श है, वह मूर्धा उच्चारण वाला है। इसको उच्चारण करने पर जीव अंदर मूर्धा की तरफ मूर्ति है। जहां से ट ठ ड ढ ण का उच्चारण होता है, वहीं से इस श का उच्चारण होता है। तो सहस्र शीर वाला। अब देखो, परमात्मा जो है वह अनंत सिर वाला है। सहस्र शब्द अनंत, अरबों, असंख्य के लिए प्रयोग किया गया है। उस परमात्मा के अनंत सिर हैं। वह परमात्मा हर जीव के मस्तिष्कों से देख रहा है। वह परमात्मा अनंत मस्तिष्कों से चिंतन कर रहा है। हजारों जीवों के, अरबों जीवों के जो सिर हैं, वे उसी के ही सिर हैं। यह सिर, यहीं से ही पूरे शरीर का संचालन होता है। यह शरीर में प्रधान अंग है और यह अंग, यह जो सिर है, यह किसी व्यक्ति की शक्ति से नहीं चलता है। कोई व्यक्ति की शक्ति है ऐसा कुछ नहीं है, या किसी अहंकार की शक्ति से चलता है ऐसा नहीं। यह उसी परमात्मा की शक्ति से चल रहा है। इसीलिए यह सिर उसी का ही है। इस सिर के अंदर जो वैचारिक शक्ति है, जिसको आज तक भी नहीं जाना गया कि वह शक्ति क्या है, क्योंकि शरीर को देखा जा सकता है, किसी व्यक्ति के शरीर को देखा जा सकता है, उसके मस्तिष्क को छिन्न विदीर्ण किया जा सकता है, लेकिन उसके विचारों को नहीं देखा जा सकता है। उसकी वैचारिक शक्ति, वह सब उसी पराचेतना की एक अभिव्यक्ति है। अनंत मस्तिष्कों से वही तो अभिव्यक्त हो रहा है। इसीलिए वह सहस्र सिर वाला है, एक है, सिर अनंत है। अनंत चिंतन शक्ति, अनंत मस्तिष्कों में जो भी चिंतन शक्ति है, अनंत मस्तिष्क जो सोचते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, सब उसी की ही है। वह जीवों के मस्तिष्क से काम कर रहा है, तो वही जगत के हर पेड़ पौधे,
इनकी जो आकृति है वो ही कलाकार बना रहा है। इसीलिए जो विश्व में है, जो विश्व को सृजनशीलता में बदल रहा है, वह शक्ति ही इस मस्तिष्क का संचालन भी कर रही है। इसलिए सहस्र सिर, अनंत शिर वाला, अनंत वैचारिक शक्ति वाला वह परमात्मा है। सहस्र सिर शा। अब आगे कहते हैं सहस्र अक्ष, सहस्राक्ष, अनंत आंखों वाला, अनंत नेत्रों वाला। थोड़ा यहां पर एक बात कहनी यह है कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको जब संस्कृत के श्लोक बनाए जाते हैं तब उसमें गिनती के अक्षर रखे जाते हैं। छंदों के नियम के बंधन में श्लोक होते हैं। इसलिए कई जगह ऐसी समस्या भी उपस्थित होती है कि कहना तो बहुत पड़ता है लेकिन उसे छंद की मर्यादा को ध्यान रख करके कम शब्दों में रखा जाता है और वह शब्द प्रतिनिधि रूप में आता है। शब्द अपने साथ वालों का प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि बनता है शब्द। जैसे किसी ने कहा कि या यूं ले कि गीता में कहा गया यो नरः, जो मनुष्य। अब नर शब्द आया है तो नर शब्द का मतलब केवल यह नहीं कि मनुष्य ही, पुरुष को ही लिया जाए, नहीं। नर शब्द जो है वह सबका प्रतिनिधि करता है। स्त्री, नर शब्द से स्त्री को भी लिया जा सकता है क्योंकि शब्द प्रतिनिधि रूप में रखे जाते हैं। सहस्राक्ष यह प्रतिनिधि शब्द है, यह आंखों का प्रतिनिधित्व तो करता ही है लेकिन इसके साथ यह कर्ण का भी प्रतिनिधित्व करता है। अपने 5 ज्ञान इंद्रियों का ग्रहण सहस्राक्ष शब्द से होता है। वह परमात्मा, उस परमात्मा के आंखें हर जगह है, उसकी श्रवण शक्ति हर जगह है। वह आपके हर शब्दों को सुनता है क्योंकि उसके अनंत कान हैं। वह आपके हर कर्म को देखता है क्योंकि वह सहस्राक्ष है, अनंत नेत्र वाला है। अपने उसका कोई नेत्र नहीं है। आप ये सोचें कि जैसे आंखें हमारी है ऐसे ही भगवान की आंखें होगी ना। वो कैसा है? स पश्यत्य चक्षु स सुनोत्य अकर्ण।
उसकी अपनी आंखें नहीं है, लेकिन वह सब कुछ देखता है। स पश्यत्य चक्षु सुनोत्य कर्ण। कान नहीं है, लेकिन वह सब कुछ सुनता है। वह हर चीज महसूस करता है, क्योंकि वह इस जगत की व्यवस्था का व्यवस्थापक है। इस जगत की जो व्यवस्था है, उसका कोई व्यवस्थापक तो है ना। वही है वह सहस्राक्ष पुरुष, सहस्राक्ष पुरुष, सहस्राक्ष पुरुष, सहस्र नेत्र वाला पुरुष। आप जो सोचते हैं, आप जो देखते हैं, आप अपने अहंकार को किनारा करके एक बार देखें, सोचें कि इन आंखों से जो शक्ति देख रही है, वह इसी ईश्वर की है। उसके साथ अपनी आंखों को, उसके नियम के साथ अपनी आंखों को जोड़ें तो आपके अंदर जो कलुष और पाप, जो घृणा, उससे यह दृष्टियां धुंधली हो गई है। आंखें स्वार्थपूर्वक देखती है, आंखें मन के विचारों को प्रक्षेप करके देखती है। इन्हें हटा करके उस शुद्ध चेतना के साथ एक बार देखें तो, क्योंकि वह सहस्राक्ष आपके शरीर के माध्यम से काम कर रहा है। हर जीव के माध्यम से वह काम कर रहा है। सहस्राक्ष पुरुषः। आगे कहते हैं सहस्रपाद, सहस्रपाद पुरुषः, क्योंकि ये सब पुरुष के विशेषण है। अनंत पैर वाला, अनंत क्रिया वाला, अनंत कर्म इंद्रिय वाला। पाद शब्द हाथों के लिए भी मैंने बताया ना, प्रतिनिधि, उपलक्षण, संस्कृत में कहें तो उपलक्षण, ये उपलक्षण शब्द है। वह अनंत पैर वाला, हाथ वाला है। आपके पहुंचने से पहले वो हां पहुंचा हुआ है। आपकी दौड़ से वो अत्यधिक तीव्र उसकी दौड़ है, क्योंकि वह हर जगह है। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी ना समझे कि आप अकेले हैं। नहीं, जीव अकेला नहीं, जीव के साथ शिव है। जीव के साथ शिव जुड़ा हुआ है, उसका सखा है। जहां जाएगा वहां मिलेगा। सहस्रपाद, सहस्र पैर वाला, सहस्र हाथों वाला, अनंत हाथों से दे रहा है। अनंत कृतज्ञता है उसकी।
अनंत विचित्र हाथ हैं उसके। आप एक फूल को देखते हैं, कितना सुंदर वह फूल है। एक गुलाब के फूल को आप देखते हैं, कहते हैं कितना सुंदर यह फूल है। लेकिन वह फूल किस अज्ञात हाथों से सृजित हुआ, किस कलाकार के हाथों से विकसित होकर के वह सामने आ रहा है। कौन सी वह शक्ति है जो सृजनता को पैदा कर रही है। यह आप नहीं जानते हैं। वेद कहता है सहस्रपाद सहस्र हस्त पुरुषा, हजारों हाथ वाला, अनंत कौशल से भरा हुआ, अनेक अनंत संभावनाओं का पुंज, वह पुरुष है। अनंत संभावनाएं। सत का अर्थ सच्चित, सच्चित सत का अर्थ ही तो है कि जिसमें अनंत संभावनाएं हो। अस्ति रूप में, अस्ति इति सत है रूप में जिसमें अनंत संभावनाएं है। अनंत ऊर्जा का जो स्रोत है, वह पुरुष है। वह सर्वत्र व्यापक परमात्मा है। उसे पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द का तो बहुत ही उत्तम वर्णन किया गया है उपनिषदों में, निरुक्त में बहुत ही उत्तम वर्णन है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। यस्मात् नान्यो न जायोस्ति किंचित। पुरुष तो वह है जिससे बढ़कर, यस्मात् परम अपरम नास्ति किंचित, जिससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, जिससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। मैंने उससे विशाल, उससे व्यापक कोई दूसरी चीज नहीं है, जिससे बड़ा कोई दूसरा ना हो। और वह ऐसा है कि यस्मा न अणि, वह इतना छोटा है कि एक जो चींटी है जिसके अंदर वह तंत्र ही नहीं है जो मानव के शरीर के अंदर है, उसके अंदर भी वह कार्यरत है। वो जो पूर्ण व्यापक है वह पुरुष है। पुरुष से कोई व्यक्ति नहीं, ऊर्जा, निर्व्यक्तित्व है वो ईश्वर। उसे व्यक्ति रूप में आप जो प्रस्तुत करते हैं वह एक आपका वो रूप हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक निर्व्यक्तित्व है। आपके साथ है, आप में है, आप जहां है वहां है, वहां वह है। क्योंकि वह कैसा है? पूर्णम पूर्णेन सर्वम। आगे इसी मंत्र में कहा गया है कि वो पूर्ण है, पूर्ण रूप से उसकी अभिव्यक्ति होती है।
इसीलिए वह पुरुष है, वह हर जगह उसकी चेतन रूप से अभिव्यक्ति है। ये ऊपर वाले मंत्र से ईश्वर का जीवों के प्रति, जीवों की रक्षा के प्रति, जीवों के कर्म का साक्षी और ईश्वर की चेतनता को बताया गया है। अब बताते हैं कि वही वह पुरुष, पूर्ण भगवान, एनर्जी, वह सभूमि, सर्वतः भूमिम स्पृत्वा, वह सर्वतः चारों ओर से, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, यहां वहां, सारी पृथ्वी को, यहां पर भू शब्द आया है, भूमिम शब्द आया है। यह भूमि शब्द भी उपलक्षण है। यहां पर भूमि का अर्थ केवल यह पृथ्वी, यह हिस्सा नहीं। यहां पर भूमि शब्द से भूमि, पृथ्वी, भूमि माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत, पूरा समग्र ब्रह्मांड, स्पृत्वा माने व्याप्त करके, वह ईश्वर ही इनको सबको व्याप्त करके, दशांगुलम, 10 अंगुल वाला, अर्थात अंगुल शब्द का अवयव अर्थों में भी प्रयोग हुआ है। अंगुल शब्द अंग और अंगुल, कुछ लोग लेते हैं कि अंगुल शब्द का अर्थ यहां पर अवयव है, अर्थात 10 अवयव वाला। मैंने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5, इनको भूत कहते हैं संस्कृत में, पंचभूत, और 5 सूक्ष्म भूत, इन्हीं के ही 5 सूक्ष्म भूत भी हैं। पृथ्वी का गंध, पृथ्वी जल, जल का रस, पृथ्वी जल, तेज का रूप, पृथ्वी जल तेज, वायु, वायु का स्पर्श, और आकाश का शब्द। ये जो 5 भूत हैं, इन 5 भूतों के सूक्ष्म भूत भी हैं। तो ये 10 अवयव, इन 10 अवयवों से बना हुआ यह जगत है। अच्छा, 10 अवयव वाला यह जगत, इससे वो, इसको व्याप्त करके वह ईश्वर अतितिष्ठत, अलग स्थिर है। अर्थात यह उसके, यह ईश्वर जो है इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त होकर के इससे अलग भी है। यही इसकी महानता है। या यूं कहें कि यह इसमें रह करके भी इनसे वह अलग है, या यूं कहें कि इनमें रह करके भी यह इससे महान है। ये इस जगत के अंदर रह करके भी इस जगत से अलग है, निराला है।
इसका अस्तित्व व्यापक है। आगे कहेंगे, 4 पादों में विभाजन करेंगे, पूरा पुरुष सूक्त के ऊपर चर्चा होगी। आप लोग रात्रि के समय जरूर जुड़ेगा, आप लोगों के साथ आगे हम व्याख्यान करेंगे। देखिए पुरुष सूक्त का तो, और हाँ, एक मत यह है, दूसरा मत यह है कि वह जो ईश्वर है उसने सारी पंच महाभूतों को व्याप्त करके वह हृदय के अंदर अत्यतिष्ठत मैंने बैठा हुआ है, जो समग्र विश्व में बैठा हुआ है, जो समग्र विश्व का संचालन कर रहा है। वो 10 अंगुलम बोलते हैं, यह जो नाभि के ऊपर 10 अंगुल हिस्सा जो हृदय है, अत्यतिष्ठत वह वहां स्थिर है। अब कोई नाभि यहां कहते हैं, कोई नाभि यहां भी कहते हैं, कोई इस हृदय यहां कहते हैं, कोई हृदय यहां कहते हैं, अलग अलग मत है। तो यह विराट पुरुष, विराट सामर्थ्य, विराट ऊर्जा जो आपकी सबसे बड़ी सहयोगी है, आपका जो बनावटीपन है वह कृत्रिम है, वास्तविक ऊर्जा ईश्वर की है, वह अकृत्रिम है, वह शाश्वत है, वह सत है, अर्थात उसमें अनंत संभावनाएं हैं। वह चित है, उसमें अनंत, चित माने ज्ञान स्वरूप, अर्थात अनंत सृजन करने की क्षमता है। और वह आनंद स्वरूप है, अर्थात भौतिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं के सुख से वह सुख नहीं है, वह अपने में एक परिपूर्ण सुख है, एक आनंद, एक निरपेक्ष आनंद। ये वस्तु आनंद से रहित स्वतः आनंद अपना स्वरूप है। और इसीलिए इसी आनंद के कारण मानव चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व है, वह परावलंबी नहीं हो सकती है। इसीलिए हमेशा ये सुक्त से यह पता लगता है कि पदार्थ में शक्ति नहीं है, पदार्थ शक्ति को नहीं दे रहा है, शक्ति पदार्थ को सृजन कर रही है। यही वैज्ञानिकता है, आध्यात्मिक आधार यही है कि शक्ति ही सृजन को पैदा कर रही है। शक्ति का अनंत विकास यह जगत है। तो आज अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। कल 9 बजे फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप लोग जुड़े। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।